हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जो था वो 5 प्रकार का था। पहला था ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके बाद सेकंड नंबर पे था हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड, या उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा स्ट्रैटिफाइड नॉन कॉर्निफाइड नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा क्या है बच्चों, देखिए, स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और फिफ्थ नंबर पे है हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पहले जो ए था हमारा फर्स्ट पार्ट, उसे हम लोगों ने देख लिया था। वो क्या था हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जो था किसका, तो कंपाउंड या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का। तो सेकेंड है हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड या फिर क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम या स्ट्रैटिफाइड कॉर्निफाइड। ठीक है, तो इसे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें इसके ऊपर में क्या है, ये वॉल ऑफ सेल। ये क्या है कि जो सेल डेड हो जाता है तो ऊपर से वो निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसका क्या, हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, तो बेस पे जो था सबसे नीचे लोअर लेयर जो था वो क्या था, स्ट्रैटम मालपेजी, या फिर इसे हम लोग दूसरे नाम से बोल रहे थे क्या, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो जर्मिनेटिवम का बतलाया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, कि जिसका मतलब होता है डिवीजन या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जर्मिनेट करना। ठीक है, तो स्ट्रैटम मालपेजी क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे नीचे से डिवाइड होगा और ये क्या करेगा, लेयर को प्रोसीड करेगा, अब ऊपर की तरफ धकेलेगा। ठीक है, और जो इसका टॉप मोस्ट सेल है बच्चों, अपर सेल टॉप मोस्ट लेयर, वो क्या है, क्रेटिनाइज्ड फ्लैट सेल्स। क्रेटिनाइज मतलब इसमें कैरोटीन की उपस्थिति है, प्रेजेंस है इसमें, क्या, क्रेटिन। ठीक है, और वो कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट चपटा। ठीक है बच्चों, तो क्या, उसके बाद ये जो क्रेटिनाइज्ड फ्लैट सेल्स है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिकल सेल्स। जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्रेटिनाइज्ड फ्लैट सेल, उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, प्रिकल सेल। अब प्रिकल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, तो देखिए ये क्या है कि कैरोटीन की उपस्थिति को दिखला रहा है इसमें। ये क्या कर रहा है, टाइटली पैक कर रहा है ना बच्चों। देखिए इसे, इतना इसकी उपस्थिति है, इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित है कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से अटैच होके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे लिखे हैं क्या, डेड एंड वेरी हार्ड। ठीक है, एक तो डेड, ऊपर से वेरी हार्ड, सख्त। ठीक है, और टफेस्ट एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है हमारे पूरे बॉडी में, आउटर कवरिंग जो एपिथेलियम सेल्स का है। ठीक है, और बहुत सारे सेल्स इनॉट होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो एपिथेलियम सेल जो है हमारा सॉफ्ट है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है जो क्या है, हार्ड है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टफेस्ट एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ये जो हमारा स्किन का लेयर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर लेयर, तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन। फिर ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेल्स, हमारा नाखून जो है, हेयर्स जो हमारे बाल हैं, इनामेल ऑफ टीथ, क्लॉज, हुक्स, फेदर्स, स्केल्स इन रेप्टाइल्स। अब देखिए बच्चों, क्लॉज और हुक ये बर्ड में है, फेदर्स बर्ड्स के पास है, चिड़ियों के पास। स्केल्स कहने का मतलब बच्चों, जैसे हम लोग फिश खाते हैं, ठीक है, तो फिश में हम लोग देखते हैं क्या, ऊपर से उसमें इस तरह का, जो हमारी ये फिश हो गई हमारी, तो इसमें देखते हैं इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग उसको निकालते हैं, या फिर स्नेक
स्नेक को देखें वो केचुल छोड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चोइयाँ छोड़ना। केचुल पुराने हो जाने के बाद, डस्ट जमने के बाद एक आउटर लेयरिंग उसका सख्त हो जाता है, तो उसके स्नेक्स क्या करते हैं, उससे अपने आउटर कवरिंग को रिमूव करते हैं। या फिर लिजार्ड्स, ये सब क्या करते हैं, अपने आउटर कवरिंग को रिमूव करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल्स। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों इसका फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, तो ये जो भी क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं, ये क्या करेंगे हमें, तो प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन कैसे देंगे, तो एक्सटर्नल इंजरीज से हमारे बॉडी को बचाएंगे। जैसे स्किन्स क्या है, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इन्फेक्शंस, इंजरीज से बचा रहा है। नेल क्या है बच्चों, अगर ये नाखून नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज़ को उठा नहीं पाते अपनी उंगलियों से, ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्शन किससे कर रहा है, एक्सटर्नल इंजरी। अब जो हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, वो क्या है हमारा, नॉन क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड नॉन कॉर्निफाइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जैसे हम लोगों ने देखा था क्या कि यहाँ पे क्या था, कैरेटिन प्रेजेंट था फ्लैट सेल्स में। यहाँ पे क्या है, कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है, कौन से सेल में, तो जो फ्लैट सेल्स हैं। और नीचे में स्ट्रैटम मालपीजी हमारा है। स्ट्रैटम मालपीजी क्या कर रहा था बच्चों, बताइए। तो स्ट्रैटम मालपीजी क्या कर रहा था कि ये रैपिडली डिवाइड करेगा, जर्मिनेट करेगा और लेयर को ऊपर पुश करेगा। जैसे कि दो लेयर हैं, अब यहाँ पे ये नीचे वाला सेल अगर डिवाइड करके एक न्यू सेल बनाएगा तो ये सेल ऊपर जाएगा और बीच में एक नया सेल आएगा। ठीक है, न्यू लेयर सेल्स का आएगा और जो ओल्डर लेयर्स होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी देखेंगे, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। देखने को मिल रहा है तो लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ये कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का पूरा लाइनिंग जो है वो किससे बना हुआ है हमारा, तो नॉन क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओसियोफेगस, एनल कैनाल, वोकल कॉर्ड, सर्विक्स एंड वेजाइना। ये सब लाइनिंग है वो किससे बना हुआ है, तो नॉन क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम है। फंक्शन क्या हो गया इसका, प्रोटेक्शन ऑफ दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। ठीक है, अब मान लो कि जैसे बक्कल कैविटी है बच्चों हमारा, और अगर हम कुछ रफ एंड टफ मुंह में लेके चबाना शुरू करें तो हो सकता है कि बक्कल कैविटी में टीयरिंग बियरिंग हो जाए, कट फट जाए। ठीक है, नुकसान हो, तो उससे प्रोटेक्शन। उसी तरह से वॉइस बॉक्स, ओसोफेगस में कैसे, तो जो रफ एंड टफ हम लोग स्वेल करेंगे फूड पाइप के थ्रू, तो हो सकता है कि वो ओसोफेगस के इंटरनल लेयर्स को काटते हुए निकल जाए, मतलब खरोचते हुए चला जाए, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा और उससे क्या करेगा ये कि प्रोटेक्शन देगा, होगा कि उसमें टीयरिंग बियरिंग नहीं होगा और वो अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, वो क्या है, स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। पहला क्या है, स्ट्रैटिफाइड मतलब परत दर परत, सिलिएटेड मतलब टॉप मोस्ट सेल पे सिलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, कॉल्यूमिनर मतलब कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा और एपिथेलियम मतलब बाहरी कवरिंग। ठीक है, नाम से समझ गए। तो इसमें क्या है कि आउटर लेयर किससे बना हुआ है इसका, तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल से बना हुआ है, और बेस सेल किससे बना हुआ है, स्ट्रैटम मालपीजी से। ठीक है बच्चों, और स्ट्रैटम मालपीजी का फंक्शन मैंने आपको बतलाया, ये क्या करता है, रैपिडली डिवाइड करता है और क्या करता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। रैपिडली कहने का मतलब बहुत जल्दी नहीं, लेकिन इसके अंदर में क्षमता है न्यू सेल्स के फॉर्मेशन करने का, डिवाइड करके लेयर्स को बढ़ाता है, बनाते जाता है। और ओल्डर लेयर क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है बच्चों, पुराना होने के बाद वो रिप्लेस भी होते रहता है। ठीक है, तो इसका भी अब हम लोग क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। लाइनिंग ऑफ सॉफ्ट और मैस्क्यूलर पैलेट टुवर्ड्स द नेजल पैसेज। ये क्या कर रहा है बच्चों, तो किसको लाइन कर रहा है हमारा, तो सॉफ्ट और मस्क्यूलर लेयर जो कहाँ है हमारा प्रेजेंट, तो नेजल पैसेज के तरफ। फंक्शन क्या है, तो जो एयर नेजल पैसेज से हमने इनहेल किया
उसको मूव करवाना। कहाँ? नेजल पैसेज में। क्यों? कैसे? तो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू क्या करेगा वो? तो उसे पुश करेगा और कहाँ पहुँचाएगा? तो हमारे लंग्स तक पहुँचाएगा। लंग्स तो सबसे लास्ट में है, बीच में कहाँ? नेजल पैसेज के थ्रू कहाँ जाएगा हमारा? बतलाइए। विंड पाइप में जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका लास्ट 5th नंबर जो हमारा क्या है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए यहाँ पे क्या था? सिलिएटेड, और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक है। सीलिया इसके टॉप मोस्ट पार्ट से अब्सेंट है। ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल आर फॉर्म किससे? तो कॉलमनर एपिथेलियम से। बेस पे क्या है यहाँ? स्ट्रैटम माल्पिजी। इसके बेस में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रैटम माल्पिजी डिवाइड करेगा और क्या करेगा? ऊपर की तरफ सेल्स को पुश करेगा, मूव करवाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है बच्चों? तो ये कहाँ पे है इसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनिंग ऑफ एपिग्लॉटिस। और दूसरा कहाँ? मेन जेनिटल ऑर्गन्स का ये क्या है? लाइनिंग है। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे बच्चों? तो ये भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन्स। कौन कौन सा? तो मेल जेनिटल ऑर्गन्स और एपिग्लॉटिस। ठीक है बच्चों। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों।